हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में प्रिंसेस कट बैक हुक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। और ये हमने 36 साइज का ब्लाउज तैयार किया है और ये ब्लाउज हमने लहंगे के बचे हुए फैब्रिक से इसको तैयार किया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ में आप बने रहिएगा। ये मैंने अस्तर लिया और ये हमारा फैब्रिक है जो लहंगे के साइड वाले पार्ट से हमारा बचा हुआ है। तो इससे हम 36 साइज के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम साइड में करेंगे और पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो मैं पार्ट को साइड में रखती हूँ फैब्रिक को और अस्तर को हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके दोस्तों बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन वाली साइड दूसरी तरफ है। और आपको जो हमारे ब्लाउज का नाप आपको स्क्रीन पे मिल ही गया होगा। तो कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच पे मार्क करने के बाद में हम लाइन को सीधा करेंगे। 36 साइज का बना रही हूँ। कमर हमारी 32 इंच है और तैयार हमारा 14 इंच है। तो ये हमने जो 1 इंच लिया है ये हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। जो आपने मार्क किया वहाँ से अब लंबाई की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है। इसमें हम 1 प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, तो 15 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में हम लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हमारी तीरा वाली मार्किंग है। तीरा हमेशा हम पीछे के गले के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो पीछे वाला गला हमारा भाई 8 इंच का है, तो गले के अकॉर्डिंग हम तीरा ले रहे हैं 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है। आर्म होल भी हम दोस्तों गले के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6.2 इंच पे मार्क किया है और लाइन को सीधा कर लिया है। लाइन को सीधा करने के बाद में अब हम 1/2 इंच पीछे की तरफ मार्क करेंगे और जो हमने 1/2 इंच पीछे की तरफ मार्किंग की उसको तीरा वाली साइड से मिला लेंगे। अब लाइन को हम सीधा करेंगे और ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। तो इस लाइन पे हम मार्क करेंगे। चेस्ट हमारी 36 इंच है। 1/2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का, तो 9.5 इंच पे फिटिंग की मार्किंग है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। आपने जो 1/2 इंच की मार्किंग की थी वहाँ से हम 1/2 इंच तिरछी मार्किंग करेंगे और आगे वाले पार्ट में गोलाई देंगे। ये मैंने आर्म होल की गोलाई इसमें दे दी। अब हम टेक्स्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। 36 साइज में हमारा टेक्स्ट पॉइंट आएगा 10.5 इंच पे। तो 10.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। बंद वाली साइड से 3.5 इंच लेंगे। नीचे की साइड हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। पहले लेंगे 2 इंच प्लेट का। जो आपने 3.5 इंच पे मार्क किया तो उससे आगे मैंने 2 इंच प्लेट की मार्किंग की है। अब करेंगे कमर की मार्किंग। कमर हमारी 32 इंच की, चौथा हिस्सा होता है 8 में 2 प्लस किया यहाँ पे प्लेट का, तो 10 इंच पे फिटिंग की मार्किंग है। जो आपने मार्किंग की उन मार्किंग को आपस में हम मिला लेंगे फिटिंग वाली मार्किंग को। अब जो आपने प्लेट की मार्किंग की थी उसको टेक्स्ट पॉइंट के साथ में हम मिलाएंगे। एक आर्म होल की तरफ से गोलाई में लेके आएंगे और जो आपने 2 इंच की मार्किंग की थी वहाँ से इस तरीके से प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने प्लेट की मार्किंग कर ली। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। ऊपर से 2.5 इंच लिया है। आगे का गला हमारा 6.5 इंच है। नीचे से हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। जो आपने 2.5 इंच पे मार्क किया है उसको हम भाई नीचे 6.5 इंच पे मार्क कर रखा है उससे मिला के एक बॉक्स तैयार करेंगे। इसमें आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मैं 5 शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब जो हमारी तीरा वाली साइड है यहाँ से हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई आगे वाले पार्ट में। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 36 साइज का है हमारा और कमर इसकी 32 इंच है। अगर आपका मेजरमेंट भाई सेम है तो आप सेम इसी तरीके से आप कटिंग कर लीजिएगा। तो ये आगे वाले पार्ट में हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो अस्तर का हमारा बचा हुआ पार्ट है तो उसको हम ओपन वाली साइड को अपनी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर आगे वाले पार्ट को रखेंगे। अच्छी तरीके से सेट करेंगे। अब बैक पार्ट के हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो नीचे वाली साइड से हम कट करते हुए तीरा वाली साइड से कटिंग करेंगे। आर्म होल वाली साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आर्म होल वाली साइड से हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे जो हमारी चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग है यहाँ कट लगाएंगे। आगे वाले पार्ट को भाई एक साइड करते हुए यहाँ पे हम बैक पार्ट में नेक की मार्किंग करेंगे। हमारा 14 इंच ब्लाउज तैयार है। तो 1/2 इंच जो हमारा तीरा वाली साइड से भाई ज्वाइंट करते वक्त सिलाई में जाएगा, तो 14.5 इंच पे तैयार की मार्किंग है।
लाइन को हम सीधा करेंगे। कमर हमारी 32 इंच है, 1 इंच बैक प्लेट का लेंगे तो 9 इंच पे यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे और 2 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। 4 इंच पे बैक प्लेट की मार्किंग करेंगे, दोनों साइड हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे और जो हमारी बैक प्लेट है वो हमारी 4.5 इंच लंबाई में रहेगी। तो इस तरीके से दोनों साइड से हाफ इंच मिला के हम प्लेट की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे की तरफ। ये हमारा वे फोल्डिंग वाला फैब्रिक है, इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अब हम करेंगे नेक की मार्किंग। ऊपर से मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। नेक की लंबाई हमारी 8 इंच है। नीचे से मैंने यहाँ पे 3.25 इंच लिया है चौड़ाई में। एक बॉक्स तैयार करेंगे और इसमें हम गोल शेप ड्रॉ कर रहे हैं। नेक की कटिंग हम भी स्टिचिंग करते वक्त मैं इसमें नेक की कटिंग करूंगी। मैंने यहाँ पे ओनली मार्किंग की है। अब आगे और पीछे दोनों पार्ट अस्तर पे हमारे कट हो गए हैं। अब जो हमारा लहंगे से बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हम भी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। एक साइड से जहाँ भी चौड़ाई में फैब्रिक ज़्यादा रहेगा तो उसको मैं फोल्ड करूंगी और आगे वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया, आगे वाले पार्ट को रखेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसमें हमने प्रिंसेस कट की जो शेप दे रखी है उसकी हम कटिंग करेंगे। ये 2 इंच का जो हमारा प्लेट का फैब्रिक है वो मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो मैंने 2 पार्ट उठाए हैं साइड से और दोनों के एक साथ रखते हुए बैक पार्ट को रखा है, अस्तर वाले पार्ट को, और इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। तो मेन पार्ट के ऊपर हमने अस्तर के पार्ट को रखते हुए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे स्टिच करते वक्त। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमने बाजू को भी कपड़े को फोल्ड कर लिया चेस्ट के चौथे हिस्सा लेके। अब हम बाजू की मार्किंग करेंगे। गोलाई हमारी 5.5 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। बाजू कटिंग करने के बाद में ये हमारा आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो चलो स्टिचिंग करते हैं। तो भाई हम मशीन पर आ गए हैं। अब हम करेंगे भाई आगे वाले पार्ट की स्टिचिंग। तो जो हमारे प्रिंसेस कट का आगे वाला पार्ट है उसको हम अस्तर के साथ में स्टिच करेंगे। ये हमारा मेन पार्ट है। इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको सेट करते हुए हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये हमारा मेन पार्ट है। इसको हमने अस्तर के साथ में स्टिच कर लिया है। अब जो हमारे साइड वाले पार्ट है उनको भी हम अस्तर के साथ में सेट करेंगे। दोनों पार्ट के ऊपर अस्तर को रखेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम मेन पार्ट को लेंगे और इसके साइड वाले पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो हमने अस्तर के साथ में साइड वाले जो हमारे प्रिंसेस कट के साइड वाले पार्ट है इनको ज्वाइंट कर लिया। अब मेन पार्ट को उठाएंगे और इनको हम अटैच करेंगे। मेन पार्ट के साथ में साइड वाले पार्ट को ज्वाइंट करते वक्त आपको खींचकर ज्वाइंट नहीं करना है, नहीं तो आपका पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। आपको बिल्कुल जिस शेप में आपको कटिंग की हुई है उसी शेप में आपको स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारा एक पार्ट ज्वाइंट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। बिल्कुल भी आपको भी पार्ट को ना नीचे वाले पार्ट को खींचना है ना ही आपने ऊपर वाले पार्ट को खींचना है। बिल्कुल सिलाई को घुमाते हुए जैसे आपके भाई प्रिंसेस कट शेप है और यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है। तो ये हमारे दोनों पार्ट भाई ज्वाइंट हो गए। आपने जो 1 इंच की मार्किंग की थी अब उस एक्स्ट्रा कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। आपने जो मार्किंग की थी अब जितना भी आपका 1 या 1.25 इंच आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको फोल्ड कर लेना है। तो नीचे की साइड से हमारा ब्लाउज तैयार हो गया। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे और नेक तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने पार्ट को सेट करेंगे। सेट करने के बाद में जो आपने नेक की मार्किंग कर रखी है उसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद में हम नेक के चारों तरफ अब सिलाई लगाएंगे। अस्तर को और मेन फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट करते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो आपने फैब्रिक कट किया है नेक का, उसको हम भाई अस्तर वाले फैब्रिक पर रखेंगे और नेक की पट्टी कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने पट्टी को फैब्रिक पर सेट कर लिया है। जैसे हमने नेक की कटिंग की हुई है उसी शेप में हम पट्टी को कट करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए साइड से नेक की पट्टी को कट कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम नेक के ऊपर रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पट्टी को ब्लाउज के नेक पर रखेंगे और अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। हमने नेक की पट्टी को अटैच कर लिया है। पट्टी अटैच करने के बाद में हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट में 36 साइज का ब्लाउज भी बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो, वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।